हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश प्लेटफॉर्म। मैं आदित्य मानव आज आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट देने वाला हूं ऑक्सिलरी वर्ब का। ठीक है, और इसमें आपको काफ़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और आई थिंक आज आपको थोड़ा सा समय देना होगा। ठीक है, ये हमारा जो वीडियो होगा काफ़ी लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसमें पूरे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया जाएगा और कुछ ऑक्सिलरी वर्ब के हिस्से को स्टार्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब स्पेलिंग है AUXILIARYVERB। इसे पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। VERB क्या पढ़ेंगे? वर्ब। मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे आप। वर्ब क्या? वर्ब। ठीक है, इसे वर्ब नहीं, इसे वर्ब पढ़िए। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यानी एक ऐसा वर्ब जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता हो, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और आई थिंक कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो लगभग सेंटेंस जितने भी होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और एक बहुत फैंटास्टिक बात, दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको हम पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हमें कहना है कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, हमने क्या यूज किया? इज इज। व्हाट इज योर नेम, कि आपका नाम क्या है। हमने पूछा कि आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, तो हम कहते हैं कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। हमने क्या इस्तेमाल किया? डू इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। डू क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से क्लियर होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन पूछने के लिए, किसी का स्टेट बताने के लिए, किसी का अवस्था बताने के लिए या किसी का क्वालिटी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, देयर आर 26 ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो 26 होते हैं, सॉरी 24 होते हैं। 24 हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जिसमें का पहला है इज आर एम। क्लियर? सेकेंड was were। आप इसे was were नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे was were। where नहीं। where जो आप पढ़ते हैं WHERE, where, इसको हिंदी में कहते हैं कहाँ। तो इसे हम where पढ़ते हैं और इसे were पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट चलेंगे shall will। SHALLWILL, shall will। हमारा नेक्स्ट है has have had। can है CAN। हमारा could है COULD। बच्चे इसे पढ़ने में गलती करते हैं, इसको का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसे कुल्ड पढ़ते हैं, कुल्ड। तो इसे आप कुल्ड ना पढ़े, दिस इज कुड, इट विल बी प्रोनाउंस्ड कुड। ये कुड है। ओके, ये है हमारा मे, MAY मे। नेक्स्ट है MIGHT, माइट। हमारा नेक्स्ट है शुड, SHOULD, शुड। इसे आप शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है बाबू, शुल्ड नहीं, ये शुड है, SHOULD, शुड। हमारा नेक्स्ट है मस्ट, MUST, मस्ट। हमारा नेक्स्ट है ought to, OUGST, ought to। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है डू डज। नेक्स्ट है डिड, नीड, डेयर, DARE, डेयर, वुड, WOULD। क्या पढ़ेंगे इसे? वुड। क्या पढ़ेंगे? वुड। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट है यूज्ड टू। ठीक है, एक बार हम फिर से देखेंगे इसे पूरे ऑक्सिलरी वर्ब को प्रोनाउंस कैसे करेंगे। ओके, क्योंकि ए बिगिनिंग है बाबू,
यदि आपका स्टार्टिंग अच्छा होगा, आपका बेस तगड़ा होगा, तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि दुनिया का जितना भी अंग्रेजी है पूरा का पूरा लगभग 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 ऑक्सिलरी वर्ब पे टिका हुआ है। इसलिए यदि आप ऑक्सिलरी वर्ब आपको सही से समझ में आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब के हेल्प से आप दुनिया के मैक्सिमम इंग्लिश आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर से आप मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे। इज आर एम, इज आर एम। हमारा नेक्स्ट है वॉज वर, शैल विल, हैज हैव, हैड कैन कुड, मे माइट, शुड मस्ट, ought to, do does did, need dare, would, used to, used to। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। is are am, was were, shall will, has have had, can could, may might, should must, ought to, do does did, need dare, would, used to। ठीक है, आई होप आप इसका प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके इसको रियल प्रोनाउंसिएशन जो होता है, इसको जिस तरह से पढ़ते हैं उस तरह से आप पढ़ने का कोशिश करेंगे, कहीं पे आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, और हम चलते हैं इसी के साथ आगे। और ये था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और जिसको हम बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरू से इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो क्लास होगा, हमारा जो वीडियोस होगा थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन आप टिके रहेंगे, डटे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको काफी कुछ सीखना है ऑक्सिलरी वर्ब से, और इसी के हेल्प से आपको सेंटेंसेस क्रिएट करना है, और इसी के हेल्प से आपको अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस करना है। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर है इज एम आर, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर, इज एम आर, इज मीन्स होता है, इज मीन्स है, इसे है नहीं मत बोलिएगा, इज मीन्स है, और एम मीन्स हूं, और आर मीन्स है या हो। ठीक है, आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि इज किस चीज का सेंस देता है का सेंस देता है, एम सेंस देता है हूं का, और आर सेंस देता है या हो का। क्लियर? और अब हम एक सिंपल सा रूल से समझ लेंगे कि आई जो है वो अपने साथ एम को लाता है, आई एम, यानी आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। क्लियर? वी, यू, दे, मोर देन, वन नेम, यानी वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और एक से अधिक नाम के साथ किस चीज का प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? क्योंकि आपका बिगिनिंग है, इस चीज को जानना जरूरी है। जब तक आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इज एम आर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है इज, ही, शी, इट, एन एम, यानी दुनिया का सबसे इजी कंसेप्ट कोई है इज एम आर को समझने का तो यही है कि आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, वी, यू, दे, मोर देन, वन नेम के साथ आर का प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट और ए नेम के साथ इज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आई के साथ एम, एक बार आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग, आई के साथ एम, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम के साथ आर का प्रयोग, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम के साथ आर का प्रयोग, और ही, सी, इट और एक नाम के साथ किस चीज का प्रयोग? इज का प्रयोग। ठीक है, यदि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप आसानी से इज एम आर को समझ सकते हैं। बिल्कुल इजीली आप इज एम आर को आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लेंगे कि एम का प्रयोग कहां करेंगे, इज का प्रयोग कहां करेंगे और आर का प्रयोग कहां करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे सेंटेंस को क्रिएट करने। ठीक है, कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सेंटेंस क्रिएट करने। जब हमें सेंटेंस
क्रिएट करना होगा। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा हम स्ट्रक्चर ले लेंगे, STRUCTURE, स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं नियम या बनावट। बनावट कि हमारा जो सेंटेंस बनेगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। स्ट्रक्चर होगा हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, यहां एडजेक्टिव, ठीक है, ADJECTIVE। नाउन मीन्स संज्ञा और एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इज एम आर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये भी बात जानने की जरूरत है। इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु का स्टेट या क्वालिटी एक्सप्रेस करने के लिए इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। अब स्टेट, अवस्था, अवस्था, जैसे मैं जवान हूं, मैं जवान हूं, तो मेरी अवस्था क्या है? मेरी अवस्था क्या है? मेरी अवस्था यह है कि मैं जवान हूं, यानी जवानी इज कॉल्ड, इज माई स्टेट, ये मेरी अवस्था है। जैसे वह खुश है, तो खुश होना क्या है? खुश होना, खुश इज अ क्वालिटी, यह एक क्वालिटी है, ये हमारा जो उसका गुण है, जो उसका गुण है वो क्या है? खुश होना है। जैसे हम लोग मोटे हैं, हम लोग मोटे हैं, ठीक है, तो हमारी जो क्वालिटी है वो क्या है? हमारी क्वालिटी जो है वो फैटनेस है। जैसे वह सुंदर है, कहते हैं कि वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल, तो उसकी क्वालिटी क्या है? सुंदर, सुंदर। जैसे कहते हैं कि नंदनी बच्ची है, नंदनी बच्ची है, तो नंदनी का स्टेट क्या है? यहाँ पे नंदनी बच्ची है, तो नंदनी का स्टेट है कि वो बच्ची है। तो नंदनी इज चाइल्ड, नंदनी इज चाइल्ड, तो क्या है? उसको हम स्टेट उसका एक्सप्रेस करते हैं, उसका अवस्था बताते हैं कि उसका भी बचपना है, ठीक है। तो इज एम आर का प्रयोग किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या अवस्था को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं, आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट कि इज का प्रयोग कहां करेंगे, एम का प्रयोग कहां करेंगे और आर का प्रयोग कहां करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, कहते हैं कि मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। तो इसका जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई, और आई के साथ एम, और तैयार का इंग्लिश रेडी, ठीक है। मेरी यहां पे क्वालिटी है कि मैं तैयार हूं, ठीक है। जैसे हम लोग बेचैन हैं, हम लोग बेचैन हैं, तो हम लोग का इंग्लिश वी, और वी के साथ आर। बेचैन का इंग्लिश रेस्टलेस, बेचैन का इंग्लिश रेस्टलेस। यदि हमें कहना है कि वह बेवफा है, वह बेवफा है, वह का इंग्लिश सी इज, बेवफा का इंग्लिश होता है हार्टलेस। लास्ट में इसका मुंह बंद करेंगे, मीन्स फुल स्टॉप जरूर देंगे। जब तक किसी सेंटेंस का आप मुंह बंद नहीं रखते हैं अफर्मेटिव में, तब तक वो सेंटेंस सही नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि कहना है कि आप उदास हैं, आप उदास हैं, तो आपका इंग्लिश यू, यू के साथ आर, और उदास का इंग्लिश सैड, यू आर सैड, ठीक है। तो इसमें लगभग जितना भी चीज आया है वो क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इसलिए हम यहां पे कहीं भी एक का प्रयोग नहीं किया है। यदि यही बात रहता, यहां पे मैं तैयार हूं, यही बात रहता कि मैं लड़का हूं, मैं
थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। मैं लड़का हूं, कितना लड़का हूं? मैं लड़का हूं तो कितना लड़का हूं? एक, है ना? मैं लड़का हूं तो एक लड़का हूं, तो मैं कहूंगा कि आई एम ए बॉय, आई एम अ बॉय। ठीक है, कि मैं एक लड़का हूं। इस सेंटेंस को यदि आप ऐसे बनाते कि आई एम बॉय, तो ये सेंटेंस गलत होता। ठीक है, इस तरह से हम ए का प्रयोग भी करना सीख लेंगे। जैसे कहते हैं कि वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है, तो ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं इसके आगे, इसको हम डीपली कैसे समझें। आपने पहला सेंटेंस सीखा कि मैं खुश हूं, तो आई एम हैप्पी। वह उदास है, ही इज सैड। वह बेवफा है, सी इज हार्टलेस। वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल। वह सुंदर है, लड़का यदि सुंदर है तो ही इज स्मार्ट। हम लोग मेहनती हैं, तो वी आर लेबोरियस, वी आर लेबोरियस। हम लोग मेहनती हैं, वी आर लेबोरियस। आप चंचल हैं, यू आर एक्टिव, यू आर एक्टिव। वे लोग सक्रिय हैं, दे आर एक्टिव, दे आर एक्टिव। बच्चे शैतान हैं, द चिल्ड्रेन आर नटी, द चिल्ड्रेन आर नटी। तो इस तरह से हम इजेमार का कंसेप्ट, हमारा जो बिगिनिंग कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ। यदि हम कहते हैं कि मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं, तो मैं कहता हूं कि आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट। यही बात इसमें यदि हम एक नाउन लगा दें, ठीक है, इस सुंदर के बाद एक नाउन लगा दें, मैं कहता हूं कि मैं एक सुंदर लड़का हूं, मैं कहता हूं कि मैं सुंदर लड़का हूं। मैं सुंदर लड़का हूं, तो मैं क्या कहूंगा? आई एम अ स्मार्ट बॉय। समझ में आया आपको बाबू? आई एम अ स्मार्ट बॉय। यदि कहते कि वह सुंदर लड़की है, तो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। कहते कि राम मेहनती है, राम मेहनती है, तो राम इज लेबोरियस। कहते कि राम एक मेहनती लड़का है, राम मेहनती लड़का है। एक नहीं भी लगेगा तो एक का प्रयोग हम करेंगे, कहेंगे राम मेहनती लड़का है। कहते कि राम मेहनती लड़का है। यहां देखिए भैया, राम मेहनती लड़का है, तो क्या कहेंगे? राम का राम हो गया, एक नाम है तो किस चीज का प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग। क्या करेंगे भाई? इज का प्रयोग। और मेहनती का लेबोरियस, लड़का का इंग्लिश बॉय। हमारा सेंटेंस क्या हुआ? सही कि गलत? गलत। हमारा सेंटेंस हुआ है गलत। समझ रहे हैं ना? तो इसका जब हम सही बनाएंगे तो बनाएंगे राम इज अ लेबोरियस बॉय। समझ रहे हैं? राम इज अ लेबोरियस बॉय। जब यहां पे नाउन आ गया तो इसको क्या कर सकते हैं? हम काउंट कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं। लड़का होगा तो कितना लड़का होगा? एक होगा। लड़का होगा तो कितना होगा? एक होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? यहां पे ए का प्रयोग करेंगे। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। समझ रहे हैं ना बाबू? यहां पे ए का प्रयोग क्यों किए? क्योंकि यहां पे बॉय है। ठीक है, अब हमें कहना है कि श्यामा नर्तकी है, श्यामा नर्तकी है। अब बताइए कि नर्तकी जो है ये नाउन है कि एडजेक्टिव है? नाउन ही कि एडजेक्टिव है? ए क्या एडजेक्टिव है? नहीं, ये नाउन है। क्या है? नाउन है। समझ रहे हैं? जैसे श्यामा नर्तकी है तो हम बनाएंगे श्यामा इज अ डांसर, श्यामा इज अ डांसर। यदि हम यहां पे ए का प्रयोग नहीं करते तो हमारा सेंटेंस क्या होता?
गलत होता। समझ रहे हैं, यहां पे ए का प्रयोग होगा क्योंकि नर्तकी जो है वो काउंटेड है। दिस इज अ कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी सेंटेंस के साथ। आपने दो चीजें सीखा। पहली बात कि जनरली हम इज एम आर का प्रयोग कैसे करेंगे, दूसरी कि ए का प्रयोग हम इज एम आर में कैसे करेंगे। जैसे मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं तो आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। ठीक है, इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट मत पढ़िएगा। ठीक है, हॉनेस्ट मत पढ़िएगा। यदि यही बात रहे कि मैं ईमानदार लड़का हूं, मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, तो यहां पे ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कहते हैं मैं ईमानदार लड़का हूं तो आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहां पे एन का प्रयोग मैंने क्यों किया, क्योंकि ये है ऑनेस्ट और एन का प्रयोग इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से करेंगे। इसको पढ़ते हैं क्या, ऑनेस्ट। ई कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है भैया, ओ कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है, वॉवेल है। ओ का इंग्लिश क्या होता है, ओ। समझ रहे हैं, तो ओ के पहले क्या करेंगे, एन का प्रयोग, इसलिए हम यहां पे एन का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ई से मार्क का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आप कुछ सेंटेंस सुन लीजिए, हम कहते हैं कि मैं लड़का हूं, आई एम अ बॉय, वह लड़की है, सी इज अ गर्ल। ठीक है, हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी। वह बहादुर है, ही इज ब्रेव या सी इज ब्रेव, कि वह साहसी है, वह साहसी है। ही इज बोल्ड, वह साहसी है, ही इज बोल्ड। हम लोग बेचैन हैं, वी आर आंसर्स, वी आर आंसर्स। हम लोग बेचैन हैं, वी आर आंसर्स, या वी आर रेस्टलेस, वी आर रेस्टलेस। आप शिक्षक हैं, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। अब हम कहते हैं कि आप अच्छे शिक्षक हैं, आप अच्छे शिक्षक हैं। पहली बात कि आप अच्छे हैं तो यू आर गुड, यू आर गुड। और यही बात कहना कि आप अच्छे शिक्षक हैं, आप अच्छे शिक्षक हैं तो यू आर अ गुड टीचर, यू आर अ गुड टीचर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो था, जो सकारात्मक वाक्य था, वो एंड हुआ। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा एन का प्रयोग पढ़ लेंगे, एन का, ए एन। इसमें हम एन का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया, इसमें एन का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कहते हैं कि मैं एक अभियंता हूं, मैं एक अभियंता हूं, मैं एक अभियंता हूं तो आई एम, अभियंता को इंग्लिश में कहते हैं इंजीनियर, इंजीनियर। तो आई एम ए इंजीनियर। तो हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। का है कि ये वॉवेल है, वॉवेल है। समझ रहे हैं, इसको वॉवेल भी कहते हैं। तो वॉवेल लेटर्स जो होता है उसके पहले एन का प्रयोग होता है। कब, जब उसका प्रोनाउंसिएशन सेम टू सेम हो, वॉवेल्स की तरह हो, तब। ठीक है, फिलहाल हम ज़्यादा मत्था पेची नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम समझेंगे ये वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। आई एम एन इंजीनियर। ठीक है, हम कहते हैं कि वह एक हाकिम है। हिंदी सुनिएगा, वह एक हाकिम है, हाकिम। समझते हैं हाकिम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाकिम को इंग्लिश में कहते हैं ऑफिसर, ऑफिसर। तो वह एक हाकिम है तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही होगा, और ही के साथ इज। और हाकिम, तो हाकिम के शुरू में एन होगा, सॉरी ओ होगा, तो इसलिए यहां पे एन का प्रयोग। ही इज एन ऑफिसर, ही इज एन ऑफिसर। समझ रहे हैं, जिसे कहते हैं कि मोहन एक एमएलए है, मोहन एक एमएलए है, एमएलए, मोहन एक एमएलए है, मोहन एक एमएलए है। तो मोहन का, मोहन, मोहन का कौन नाम है भैया, एक।
एक नाम के साथ इज, एक का इंग्लिश ए, MLA का MLA। हमारा सेंटेंस हो गया ये सही। सही हुआ, गलत? समझ रहे हैं? मोहन इज अ MLA जब हम बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमें जब सही बनाना होगा तो हम बनाएंगे कि मोहन इज एन MLA। ठीक है? क्यों? हम क्या कहते हैं? एम। जब मैं आपको कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स में बताया था, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स में बताया था, ठीक है, कि एम जो है क्या करता है? वॉवल से हेल्प लेता है। समझ रहे हैं? वॉवल से हेल्प लेता है। जैसे कहते हैं एम, जब हम एम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भैया? एम। एम ऐसे हो गया। इसको हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एम। ठीक है? एम कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे बहस नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या कह रहा है? कह रहा है ना एम। एम ए क्या है? ए का इंग्लिश क्या होता है? अ आ जो हम लिखते हैं, अ आ चू आ, उसको उसमें हम ए का इंग्लिश क्या लिखते हैं भैया? ई लिखते हैं। और ई क्या है? वॉवेल है या कंसोनेंट है? वॉवेल है, इसलिए यहां पे हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है? आई होप आपको इस MR का अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा और निगेटिव सेंटेंस इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक है? तो आई होप आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए इसी चैनल पे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और जाते जाते मैं आपको एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूं कि आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारा बेल आइकन जो है उसको एक बार जरूर टूटियाइए, जरूर उसको एक बार दबाइए और जब तक टू से ना करे तब तक मत छोड़िए। ठीक है? ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सुई से जाए। ठीक है? दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।